संघ की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और कई ऐसे बाबा, कई ऐसे संत हैं जो अलग अलग तरह की योग कर रहे हैं या फिर अलग अलग तरह की साधना कर रहे हैं। ऐसे ही एक आशुतोष महाराज जी हैं जो कि मथुरा से आए हैं और वो यहाँ पर एक कठिन साधना कर रहे हैं। इस साधना को कहते हैं खड़ी तपस्या और इसकी कामना क्या है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्त कराने और जो मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें विजय मिले हिंदू पक्ष को, इसके लिए कामना कर रहे हैं। आशुतोष महाराज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष हैं, शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह केस में मुख्य वादी हैं, जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें कुल 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रहा है और खास बात यह है कि इसमें जो भगवान कृष्ण हैं वो भी वादी हैं और वो भी तमाम तारीखों पर यहाँ पर आते हैं, उनका भी पास बनता है और उसके बाद वो जाते हैं। लेकिन ये जो कठिन साधना है इसके साथ ही साथ यहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ का भी अनुष्ठान किया जा रहा है, यानी कि ये तपोभूमि है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सबसे पहले यज्ञ किया था जिसकी वजह से इसका नाम प्रयाग पड़ा, प्रयाग प्रधन याग, और वही यहाँ पर तपस्या, वही साधना यहाँ पर देखी जा रही है। और इसकी जो कामना है वो कामना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो। जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उसी तरह से भगवान कृष्ण जो कि बाल स्वरूप में है उन्हें भी अपना घर मिले, उनके वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसी कामना को लेकर सहस्त्र चंडी यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में किया जा रहा है और खुद आशुतोष महाराज जी जो कि इस केस के मुख्यवादी हैं वो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, जिस कामना को लेकर आप यहाँ पर आए हैं वो कामना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या और काशी के बाद, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा पर पूरे देश की निगाहें हैं, तो किस तरह की साधना है ये? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मेरे लल्ला की भूमि पर कब्जा किया गया है और यदि हम अपने इस शरीर के द्वारा तप ना करें और भगवान, क्योंकि बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है। मेरे कान्हा ने भी 31 दिन खड़े होकर माँ की आराधना किया था। तो माँ शाकुंभरा सामने विराजमान है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ में हम लोग खड़े होकर माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये माँ श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करो और हमें विजय प्राप्त करो। ऐसी मैं इस भावना के साथ तपस्या खड़े होकर। महाराज जी, ये जो खड़ी साधना आप कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि आप खड़े, कितने घंटे खड़े रहते हैं, ये कब से साधना करें और ये साधना कब तक चलेगी? ये हमारा 13 जनवरी 2025 में सुबह 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ हुआ था पूजन के उसके बाद। तो जब से ही खड़े हैं और खड़े होकर ही माँ को मना रहे हैं और हमारा माँ, हमें उम्मीद है कि हमारी माँ हमें आशीर्वाद प्राप्त देगी और हम इस केस को जीतेंगे। तो ऐसे खड़े खड़े ही आप सोते हैं, खड़े खड़े ही रहते हैं, क्या रहता है? खड़े होने का ये है, थोड़ा सहारा मिल जाता है। सोने के लिए हमारा ये पीछे वाला झूला है, पीछे लगा के ऐसे, तो उस तरह हम सोते हैं। अच्छा महाराज जी, इस मामले में 18 जो मुकदमे हैं मथुरा विवाद से जुड़े हुए, उनकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रही है, जिसमें अगली तारीख भी 27 जनवरी की पड़ी हुई है। लेकिन आपको लगता है कि एक तरफ ये मामला अदालत में है, दूसरी तरफ आप भगवान पर आस्था रखते हुए यहाँ पर इस तरह की कठिन साधना कर रहे हैं, तो कैसे इसका हल निकलेगा, क्या मानते हैं? देखिए, भगवान को मनाना, माँ को मनाना ये बहुत जरूरी होता है और इतने बड़े महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद हमें प्राप्त हुआ है, इसमें तपस्या जो हम लोग करेंगे ये वाकई में ही विजय प्राप्त होगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे पूर्ण कुंभ है ये। हाँ, पूर्ण कुंभ है और यहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान है। आप देख रहे हैं ठाकुर देव जी सामने बैठे जो वादी नंबर 6 इस केस में, और स्वयं केट जाते हैं, इनका पास भी इशू होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को माँ हमारे से प्रसन्न होगी और मुकदमे की हम लोग विजय प्राप्त होंगे। अच्छा महाराज जी, आप केस नंबर 4 जो है उसके मुख्य वादी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक परिक्रमा को लेकर, बसोड़ा पूजा को लेकर भी अर्जी दाखिल की थी, उस पर भी कोर्ट सुनवाई कर रही है, वो क्या मांग है आपकी? देखिए, परंपरागत हजारों वर्षों से श्री शीतला माता सप्तमी और अष्टमी पर हम लोग वहाँ पर, हमारे हिंदू समाज की माताएं बहनें, हिंदू समाज के लोग वहाँ बसोड़ा पूजा की करते हैं। वहाँ एक कुआं है, श्री कृष्ण कूप है, जिसकी पूजा करते हैं। शादी ब्याह में भी कुआं पूजन का कार्यक्रम होता है, जिसको 29 अभी पिछले महीने इन्होंने हमें रोका पूजा करने। 81 पे हम परिक्रमा लगा रहे थे हमारे भक्त के साथ, तो इन्होंने हमें रोक दिया है, तो हमें न्यायालय जाना पड़ा। न्यायालय ने उसकी कल सुनवाई किया है और पूरे तथ्य हमने रखे हैं कि ये संपूर्ण संपत्ति 13.7 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम खसरे में, खतौनी में हमने एविडेंस लगाए। इतना ही नहीं, भवन कर नगर निगम से जो हमें
टैक्स हम लोग देते हैं उसकी भी हमने रसीदें लगाई है। और ईदगाह नामक ढांचे के बाद कोई संपत्ति नहीं, ऐसा प्रमाण पत्र नगर निगम ने हमें दिया, वो भी एनेक्शन नंबर 5 हमने लगाया है। एक सबसे बड़ा एविडेंस, हमने जब वहाँ चेकिंग कराई वहाँ पे शिकायत की बिजली चोरी की कि ये अवैध बिजली कनेक्शन है। सरकार ने बिजली ऊर्जा विभाग से जांच कराई और दोषी पाया तो वहाँ बिजली काटी गई और मुकदमा दर्ज हुआ। जब उनसे पेपर मांगे गए तो कुछ नहीं दे पाए, न किराएदारी का न मकान मालिक का, और 3 लाख का जुर्माना लगा। तो जब उनके पास कोई एविडेंस नहीं है तो मेरे कान्हा की पूजा कैसे रोक सकते हैं? मेरे भगवान के मंदिर में मुझे कैसे, भगवान हिंदुओं को कैसे रोक सकते? इसलिए हम न्यायालय में गए और न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि हमें बसोड़ा पूजा के लिए अनुमति प्राप्त होगी। न्यायालय से पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद आप ये कठिन साधना कर रहे हैं और यहाँ पर आप खड़े होकर इस तरह की साधना कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि इससे आपकी जो मनोकामना है, देशवासियों को, सनातनियों की जो मनोकामना है वो पूरी होगी। जी बिल्कुल, सनातनियों की ये मांग जो है भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये पूरा माँ जगदम्बा, माँ शाकुम्भरा हमें विजय प्राप्त के लिए हमें आशीर्वाद देगी और साक्षात सच में ही हमें पूरा अपनी आस्था है कि हम इस मुकदमे को जीत जाएंगे। कब तक जारी रहेगा ये साधना? ये पूरे कुंभ जो हमारा 26 फरवरी तक हम लोग पूरी आराधना माँ की, जब तक हमारा यज्ञ चलेगा तो हम माँ की खड़े होकर आराधना करेंगे। धन्यवाद। तो यह है आशुतोष महाराज जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए और वहां पर भव्य मंदिर निर्माण की कामना को लेकर न केवल सहस्त्रचंडी यहाँ पर यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, बल्कि इस तरह से खड़ी साधना भी कर रहे हैं। ये इसके अलावा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या विवाद की तर्ज पर 18 केसों की सुनवाई की जा रही है, उसमें वादी नंबर 4 है और ठाकुर जी वादी नंबर 6। इसके अलावा भी तमाम इन्होंने अर्जियां उसमें दाखिल की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर्सन उसमें वो बहस करते हैं, इन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये पूर्ण महाकुंभ है जो कि 144 वर्ष के बाद आया है, तो यहाँ पर वो कठिन साधना कर रहे हैं। मां शाकुंभरा से वो ये कामना कर रहे हैं कि जो उनकी ये मांग है, जो इनकी ये इच्छा है और तमाम सनातनियों की इच्छा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और वहां पर भव्य जो है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, वो इच्छा यहाँ पर पूरी हो। उनका पूरा विश्वास है कि साधना के बाद अदालत से उनके हक में, यानी कि सनातनियों के हक में फैसला आएगा और अयोध्या की तर्ज पर ही वहां भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।